वेलकम बैक माय चैनल guys. पाकिस्तानी रिएक्शन में मोहम्मद तैयब और साथ में मोहम्मद आमिर खोखर और मोहम्मद ताहिर ताहिर खोखर खोखर। और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो गाइस इस चैनल पर आपके लेकर आते हैं एक्साइटिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है जी WDFC डबल स्टैक बट EDFC। तो गाइस इस वीडियो को देखने वाले हैं और ये वीडियो बड़ी कमाल की है और जो है ना ये इंडियन रेलवे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। तो आइए गाइस इस वीडियो को देखते हैं। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारी वीडियो वॉच की है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जरूर दिया करें। करें। तो आइए गाइस ये वीडियो देखते हैं। दोस्तों आज देश में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है जिनका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और दोनों लाइंस पे ट्रेन चलती भी है काफी ज्यादा बड़े डिस्टेंस में। लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो आपको देखने मिलेगा दोनों लाइंस के अंदर वो ये है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे तो आपको डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलती हुए नजर आ ही जाएगी, लेकिन EDFC के ऊपर ऐसी कोई डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट WDFC को बनाया ही गया है पूरी तरीके से डबल स्टैक को सपोर्ट करने के लिए और EDFC में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। ऐसा भेदभाव रेलवेज ने क्यों किया समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये बात पहले मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि WDFC में डिमांड अब ज़्यादा है तो ऑलरेडी डबल स्टैक चलना शुरू हो गई है, जबकि EDFC में अब इतनी डिमांड नहीं है। हो सकता है बंगाल तक का पोर्शन पूरा ना हुआ हो, इसकी वजह से सिंगल स्टैक चल रही है। दोनों लाइंस को बनाया ही गया है ग्राउंड लेवल से अलग और EDFC चाहे तो भी फ्यूचर में अपग्रेडेशंस के साथ में भी डबल स्टैक कंटेनर्स को कैरी नहीं कर पाएगी। और ये डिजाइन स्टार्टिंग से ऐसे क्यों किया गया, तो देखो कॉस्ट कट करना ये सबसे पहला ख्याल आता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहला ख्याल इन प्रोजेक्ट के पीछे हुए डिसीजंस के लिए नहीं था। देखो EDFC जहाँ पे चलती है लुधियाना से लेके दानकुनी के बीच में, यहाँ के नीड्स को समझते हैं। ये कनेक्ट कर रही है हमारे देश के नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक हब को हमारे देश के मिनरल रिच हब के साथ में। छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार ये सारे राज्य जो है यहाँ पर फिनिश्ड कमोडिटीज की इंडस्ट्री बड़ी नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यू चेन होती है उसके अंदर के प्रोडक्शन के सबसे निचले लेवल के आइटम्स हमें सबसे ज्यादा देखने मिलते हैं। मतलब कोयला, आयरन और दूसरे कई सारे मिनरल्स, ये चीजें यहाँ पर ज्यादा एक्सट्रैक्ट की जाती है और इसका ही लोड यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पर चलानी पड़ेगी वो वाली वैगन्स जो इन सारे मटेरियल्स को सपोर्ट करे। अब सवाल ये भी उठता है कि अरे यार फिर ऐसी वैगन्स क्यों नहीं गवर्नमेंट डिजाइन कर दी जो कि डबल स्टैक में इन मिनरल्स को भी उठा सके, क्योंकि हमें ये देखने मिला है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे भारतीय सरकार ने ट्रिपल स्टैक कंटेनर के लिए कस्टम कंटेनर्स बनाने का भी काम किया था। तो देखो एक बात समझते हैं, जो वैगन्स होते हैं मिनरल्स वाले ये जनरली पॉइंट ए टू पॉइंट भी ट्रैवल करते हैं, यानी ये किसी माइन या किसी फैक्ट्री से शुरू होकर अपने एंड डेस्टिनेशन किसी थर्मल पावर प्लांट, किसी रिफाइनरी वगैरह तक ही जाते हैं। यहाँ पर इसलिए जरूरी होता है कि ट्रेन की लोडिंग अनलोडिंग ये बहुत तेजी से हो और जनरली पूरी ट्रेन एक जगह पे ही भरी जाती है और एक जगह पे ही खाली की जाती है। इसकी वजह से जो ये रॉ मटेरियल कैरी करने वाले वैगन्स होते हैं उनके डिजाइन में आपको ये देखने मिलता है कि नीचे से पूरा मटेरियल एक साथ निकल जाए, ऐसे आपको शाफ्ट देखने मिलेंगे, आपको पूरी ट्रेन पलटाई जा सके, इस तरीके के सिस्टम्स देखने मिलते हैं। और ये डिजाइन अगर डबल स्टैक में करने के लिए जाए तो ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा डिजाइन चेंजेस मेजर होंगे, लेकिन जो पूरा इंफ्रा इसे सपोर्ट करता है, चाहे वो ट्रेन पलटाने वाले मैकेनिज्म्स हो, चाहे नीचे से जो एक्सट्रैक्शन होता है फैक्ट्रीज के अंदर वो वाले सिस्टम्स हो, ये सब कुछ जो है मेजरली मॉडिफाई होंगे और ये हद से ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। एट द सेम टाइम मिनरल्स जो होते हैं रॉ मटेरियल्स, इनका वेट कंपैरेटिवली दूसरी कमोडिटी से ज्यादा होता है। ये आप समझिए ये पूरा कच्चा माल है, यहाँ पर कोई एयर गैप नहीं होता है, कोई सामान हल्का या कोई सामान भारी वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। ये बहुत हेवी लोडेड गाड़ियां होती है। ऑलरेडी एक्सल लोड जो होता है इन ट्रेन के ऊपर ये वन ऑफ द हाईएस्ट होता है। तो इसके अंदर अगर डबल स्टैक कॉन्फ़िगरेशन लाई जाए तो जो लेवल के ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे, जो स्पेसिफिकेशंस के ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, ये बहुत ही ज्यादा हैवी लोड के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। जबकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे बातें अलग है। वेस्टर्न बेल्ट जो है हमारे देश का, ये ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र, ये सारे रीजन्स जो है ये फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। ऑटोमोबाइल्स हो गई, कई सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हो गए, फूड मटेरियल्स हो गए, वगैरह वगैरह। ये चीजें कंटेनर्स के अंदर डालकर शिप की जाती है, चाहे वो ट्रेन के अंदर हो या रोड पे। और कई बार तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी होता है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जीएनपीटी पे खत्म होगा, जिसकी वजह से कंटेनर यहाँ पे ज्यादा इजीली मैनेजेबल चीज है। साथ साथ जैसे मैंने ईडीएफसी में कहा कि पॉइंट टू पॉइंट ट्रेन चलती है, जो नॉर्मल ट्रेन होती है कंटेनर वाली, जरूरी ये नहीं है कि वो पॉइंट टू पॉइंट चले। कंटेनर्स को अलग अलग लोकेशंस पर लोड अनलोड किया जा सकता है। जैसे कोई पार्सल, कोई फैक्ट्री अगर बीच में गई है तो वहां से कंटेनर्स को लोड किया जाएगा, जबकि किसी फैक्ट्री के मटेरियल को अगर उतारना है तो उसको वहां पे अनलोड भी किया जा सकता है। वैसे ही ये सब चीजें जो है कंपैरेटिवली ईडीएफसी से अलग है। और अगर वेट का कंपैरिजन करूं तो जनरली जो कंटेनर के अंदर ट्रांसपोर्ट होने वाला सामान है, इसको अच्छे से सिक्योर करना होता है, सेंसिटिव सामान होता है, तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे कंटेनर्स के अंदर चीजें ठीक से रखी हुई नजर आएगी, बॉक्स पैकेज्ड ये चीजें नजर आएगी। तो ये वेट कम करा देती है कंपेयर टू कच्चा माल। और इसकी वजह से जो WDFC के ट्रैक्स है, इनको हालांकि हाई लोड के हिसाब से बनाया गया है डबल स्टैक को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अगर EDFC के कंपैरिजन में देखें तो फिर भी ये मैनेजेबल था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मॉडिफिकेशंस की, तो मैंने आपको समझाया कि वैगन्स वगैरह में तो बहुत मेजर मॉडिफिकेशन लगता, लेकिन कंटेनर अगर डबल स्टैक करने को जाए तो दुनिया में ये कई जगह पे चलाए जाते हैं। तो भारत को ये चीज फॉलो करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। कंटेनर वैसे भी स्टैकेबल होते हैं, शिप्स में आपने देखा ही होगा, तो ये ट्रेन के ऊपर भी स्टैक करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस वैगन्स में करने पड़ते हैं। इसके अलावा कंटेनर्स की अगर हम बात करें तो ये एक स्टैंडर्डाइज यूनिट होने की वजह से जो लोडिंग बेस है, जो मल्टी मॉडल हब्स है, जहाँ पे सामान को चढ़ाया और उतारा जाता है, वहाँ पे मेजर मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत पावरफुल फोकलिफ्ट्स, गैंटी क्रेन्स, इनके अंदर माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ में ही डबल स्टैक का काम पूरी तरीके से हो जाता है। EDFC में ये पॉसिबल नहीं था और इसीलिए WDFC में डबल स्टैक का प्रोविजन है हर जगह पर, जबकि EDFC में कहीं नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की वजह से क्लैरिफिकेशन मिला होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ जी गाइस, उम्मीद है कि आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा कुछ जो है ना जानकारी इस वीडियो में मिली होगी कि इंडियन जो है ना रेलवे वो उन्होंने कुछ स्टेप उठाए थे कि जो डबल स्टक जो कंटेनर है ना वो चलाए जाएं। क्योंकि अब देखें ना कि जो यूरोप के अंदर जो ज़्यादा से जो चलती है ना वो ये डबल कंटेनर चलती है, क्योंकि उनका जो है ना एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है और उनका जो है ना बजट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पे जो है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा, बल्कि उनके तो ना स्पेशली जो ट्रैक है ना वो होता ही डबल कंटेनर के लिए। तो उनका जो भी माल आता जाता है ना वो सिर्फ जो है ना डबल स्टैक पे आता जाता है। तो उन्होंने जो है ना अपनी जो ट्रैक है या अपनी जो उन्होंने रूट है ना वो बनाए ही इस हिसाब से होते हैं कि उनको रास्ते में कोई दिक्कत या कोई उनको जो है ना परेशानी का मसला नहीं होता। अब देखिए ना कि भारत को जो है ना अब ये चलाने के लिए डबल स्टक कंटेनर, तो इसके लिए तो सबसे पहले तो न्यू यानी कि स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा, जीरो पॉइंट से। कि उसके जो देखे ना कि अब जो ब्रिज है, ठीक है ना, एक ब्रिज इस तरीके से बनाए गए हैं कि उनको जो है ना गुजारने के लिए डबल तो गुजरेगा नहीं। अगर आपके ब्रिज जो है ना पहले जो बने हुए हैं वो तो अगर सिंगल के बने हुए, सिंगल कंटेनर के, या तो उसमें तो डबल तो गुजर नहीं सकता। इसके लिए बहुत कुछ जो है ना नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। तो बाकी जो है ना गाइस, आप जानते ही हैं कि जो भी चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है, शिपिंग की जाती है, तो इसके लिए क्योंकि जिस तरह भारत जो है ना बहुत बड़ा देश है और उस देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर ट्रक पर ये लोडिंग या अनलोडिंग का काम है ना वो जो है ना वो सही नहीं है, ठीक है ना। उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आने का मसला है। या कोयला एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, तो इस तरह के दूर दूर से, या कन्याकुमारी है, तो या बाहर से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ, तो इसके लिए जो है ना एक रेलवे का तो होना ज़रूरी है। तो उसमें अगर आपको अगर डिज़ाइन किया है आपने इस बेहतरीन तरीके से, या इसमें कोई नॉर्मल आप सामान लेके जा रहे हैं जिस तरह के कोई बिस्किट वगैरह हो गए या कोई और फूड्स वगैरह हो गए, तो इसके लिए आपको जो है ना बेहतरीन जो है ना कंटेनर चाहिए होंगे, या उसके अंदर वो इतनी व्यवस्था चाहिए होगी कि जो उसको बिल्कुल सही तरीके से वो अपने जगह तक पहुंचा सके। तो बाकी ये कोशिश की जा रही है, इस वीडियो में बता चुके हैं कि भारत इस बात को लेकर जो है ना अब संजीदा है। तो होना भी यही चाहिए गाइस कि इसके लिए जो है ना बहुत सी बचत भी होती है, टाइम का बचत और बाकी भी बचत होना भी यही चाहिए कि अगर आप एक जाना तो है ही एक तरफ, ठीक है ना,
तो अगर ट्रेन दो में जाना है अगर दो की जगह एक जो है ना कोचेज इस्तेमाल होगी तो उसमें काफी बेहतर और बेहतर फायदा होगा, होगा इसको फायदा होगा, देखिए इंडिया ना। को। हाँ जी, देखिए ना, इसमें एक तो खर्चा बचेगा, दूसरा हम्म। टाइम बचेगा। अगर आपने मिसाल के तौर पर आप 20 कंटेनर लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना, अगर वही आप जो है ना 20 की बजाय 40 कर लेते हैं, तो उसका आपको फायदा है, ठीक है ना। यार तो वो ना, आप क्या कहते हैं इस देखिए बारे ना, में? आपकी बात ठीक है, लेकिन इस पे जितना उनका बजट वगैरह हो ना, यानी पैसा ज़ाया होगा, वो एक तो दूसरा उसकी वैगन वगैरह चेंज होंगी, लंबी होंगी, हम्म, ऊपर से उसको वो ब्रिजेज वगैरह टनल वगैरह चेंज होंगे। टनल तो आपको पता ही ना कितना बहुत होता है बढ़िया, यार। बहुत आपने पॉइंट पकड़ा यार। टनल वगैरह चेंज होंगे। बाकी स्टॉक तो आपने देखा ही कि 3 भी ऊपर कंटेनर रख सकते हैं अपने बिल्कुल, अगर आपके अगर कुछ ऐसी उसके लिए कैपेसिटी है तो आप सब कुछ कर सकते आपने हैं। कार्गो शिप में देखा होगा कि तकरीबन वो 5-6 दफ़ा ऊपर स्टॉक हुए होते हैं कंटेनर वगैरह। तो भाई वो उसके लिए तो स्टार्टिंग से सारा कुछ करना पड़ेगा ना। अब देखे ना कि ये तो वो ये कहने के इसी पे हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है। बहुत। शायद हो सकता है कि चल भी रही हो भारत के अंदर कुछ कुछ जो राज्य हैं या वहाँ पे कुछ जो हैं, तो उसमें कुछ वहां पे चल सकती हैं जहाँ पे वो टनल वगैरह जो ब्रिज वगैरह ये है ना टनल कम वगैरह है, तो होंगे भाई। तो उधर जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो